वेलकम टू क्लास 11 इकोनॉमिक्स। आज ये आपका पहला क्लास है, तो हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दें। पहले ये है इकोनॉमिक्स का कोड नंबर है 030। तो थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं क्या इसमें दिया है, इसका रैशनल क्या है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंसेस which has great influence on every human being. As economic life and the economy go through changes, we need to ground education in children's own experience becomes essential. While doing so, it is imperative to provide them opportunities to acquire analytical skills to observe and understand the economic realities. तो आपको क्या बताया जाना है इसमें, एज इकोनॉमिक लाइफ एंड इकोनॉमिक गो थ्रू चेंजेस। तो बहुत सारे चेंजेस आता है, तो उसको बच्चों को जानना चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्वायर एनालिटिकल स्किल, आप में अंदर खुद ये एनालिटिकल स्किल डेवलप हो, ये इसका एम है। The economics courses are introduced in such a way that in the initial stage, the learners are introduced to the economic realities that the nation is facing today, along with some basic statistical tools to understand these broader economic realities. In the latter stage, the learners are introduced to economics as a theory of abstraction. तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने के साथ साथ हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में पढ़ना है जो कि इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रीजनिंग विच द लर्नर्स कैन अप्लाई इन देयर डे टू डे लाइफ एज सिटीजन्स, वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। तो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो। रियलाइजेशन ऑफ लर्नर्स रोल इन nation building and sensitivity to the economic issues that the nation is facing today. तो जो हर कंट्री जो फेस करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उनके बारे में आपको जानकारी हो। फिर इक्विपमेंट विद बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज इकोनॉमिक इश्यूज। दिस इज पर्टिनेंट फॉर even those who may not pursue this course beyond senior secondary stage. जो आगे नहीं भी पढ़ेंगे उनके लिए भी ये काम है कि बेसिक चीज़ें जो है जानकारी होनी चाहिए सबको। फिर है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट देयर कैन बी मोर देन वन व्यू और एनी इकोनॉमिक इशू एंड नेसेसरी स्किल्स टू आर्ग्यू लॉजिकली विद रीजनिंग। तो आपके अंदर ये एक पावर आ जाए कि आप भी उसको लॉजिकली बात कर सके। व्यूज़ अलग अलग हो सकता है, लोग अलग अलग थिंकिंग हो सकता है, तो आप भी अपना थिंकिंग रख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है। बहुत तरह के व्यूज़ हो सकता है इसमें, तो ये सब के बारे में आपको भी जानकारी हो जाए। तो अब हम सीधे कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका कोड है 030 और 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और प्रोजेक्ट है 20 मार्क्स इस साल का। 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें 2 पार्ट होता है आपका। पहला है पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और पार्ट बी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 40 मार्क्स का होता है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स देख ही रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स जो आपका प्रोजेक्ट के लिए होगा, प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। तो इसमें हमारे ये चैप्टर्स है इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये मार्किंग आप देख रहे हैं 13 नंबर इसमें है, 27 नंबर इसका होता है। और पार्ट बी में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें भी इंट्रोडक्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये बताया जाएगा। और फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। तो ये सारे चीज़ आपको पढ़ना है इसमें 40 मार्क्स होता है और जैसे ये पहले बताया प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का। तो सबसे पहले आता है पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये क्या है,
In this course, the learners are expected to acquire skills in collection, organization and presentation of quantitative and qualitative information pertaining to various simple economic aspects systematically. It also intends to provide some basic statistical tools to analyze and interpret any economic information and draw appropriate inferences. In this process, the learners are also expected to understand the behavior of various economic data. तो स्टैटिस्टिक्स को क्यों रखा गया इकोनॉमिक्स के साथ? जब हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, स्टैटिस्टिक्स तो हर सब्जेक्ट में ज़रूरत होता है क्योंकि ये फैक्ट्स को लेकर डील करता है, हाउ टू हैंडल द फैक्ट्स, तो सिस्टमेटिकली। तो इकोनॉमिक्स में भी ज़रूरत होता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे। तो वहाँ किस तरह का टूल्स का हम लोग यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक्स का, वो करने के लिए हमें कुछ टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करना होगा। 10th तक आपने बहुत सारे चीज़ पढ़े हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वही चीज़ ही आपको यहाँ करना है, तो इसलिए घबराना नहीं है। तो पार्ट ए जो स्टैटिस्टिक्स है और फिर पार्ट बी में इकोनॉमिक्स हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो यूनिट 1 है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, फिर मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो जो मेरा पहला क्लास हम शुरू करेंगे इसी टॉपिक से, इंट्रोडक्शन से। तो इसमें ये पहले बताएंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, होता क्या है इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये आप थोड़ा बहुत ही आप लोगों ने पढ़ा है 9th में और डिटेल में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। और मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है इसमें, इकोनॉमिक्स में, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर इसमें है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा में सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी पढ़ना है इसमें, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स, फिर फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पॉलीग्राम एंड ओजी एंड अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ, ये पढ़ना है। और लास्टली ये सब यूनिट 3 में है, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। फॉर ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस द अप्रोप्रिएट economic interpretation may be attempted. This means the students need to solve the problems and provide interpretation for the results derived. फिर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब आप पढ़ चुके हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये भी पढ़े हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर रिलेटिव डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और फिर कोरिलेशन है, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स मेथड, टू वेरिएबल्स अनग्रुप्ड डेटा, और पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन। और लास्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। और जो पार्ट भी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होगा, ये आपको आगे हम बताएंगे जब उसको हम टेकअप करेंगे। तो इसी के साथ ये कोर्स क्लास समाप्त होता है। आगे से स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे। थैंक यू।